अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप यूट्यूब का चैनल रन कर रही हैं या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, या आप ऑफिस जॉब करती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं, चाहे वो आप ट्यूशन्स पढ़ाती हो या आप कोई और वर्क फ्रॉम होम करती हो और आपसे टाइम नहीं परफेक्टली मैनेज हो रहा हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मैं एज अ वर्किंग वूमेन और एज अ होम मेकर ये टिप्स को फॉलो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फलक ज़ेब्स व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैं अपनी डेली रूटीन मैनेज करती हूँ, काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाती हूँ। मैं जानती हूँ हम वर्किंग वूमेन के लिए टाइम मैनेज करना कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बिलीव मी, कुछ स्मार्ट प्लानिंग और थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ आप अपनी लाइफ बहुत ईजी बना सकती हो। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने टॉप 5 टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो मुझे हर दिन बैलेंस में रखते हैं। तो ये है मेरे वो टॉप 5 टिप्स। नंबर 1 पे जो हमारा टिप है वो है मॉर्निंग प्लानिंग। सबसे पहले दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करती हूँ। मैं सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट अपने काम की लिस्ट बनाती हूँ, या मैं अपनी लिस्ट जो है चेक करती हूँ। समटाइम्स मैं रात में भी बना लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है, तो इससे जो है आपका टाइम बच जाता है। ये एक छोटी सी हैबिट है जो दिन में पूरा दिन आपको प्रोडक्टिव बनाती है। आप चाहे तो आप इसको एक छोटी डायरी पे भी नोट कर सकते हैं, फ़ोन के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जो है इजीली आपको पता होगा कि आपने ये काम आज दिन में करने हैं। मैं अपने टास्क को प्रायोरिटी वाइज लिखती हूँ, पहले अर्जेंट काम फिर बाद वाले। इस तरह दिन का फ्लो सेट हो जाता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो ये थी मेरी टिप 1। अब टिप 2 जो है टाइम ब्लॉक्स। कैसे मैं अपने टाइम को ब्लॉक्स करती हूँ। तो अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना भी ज़रूरी होता है। जैसे ऑफ़िस आवर्स में मैं सिर्फ काम रिलेटेड, ऑफ़िस के ही काम रिलेटेड टास्क करती हूँ। बीच में छोटी छोटी जो ब्रेक्स ले लेती हूँ, और जब घर आती हूँ या घर पे ही होती हूँ, समटाइम्स वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, कभी वीकेंड पे मुझे 2 दिन जो है बाहर जाना, ऑफ़िस जाना पड़ता है, तो तब भी मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो या तो अगर फैमिली है तो फैमिली को टाइम दे दिया, या फिर अगर मेरे पास 1 घंटे का ब्रेक है या मुझे 30 मिनट्स के डिवाइड हुए में 2 ब्रेक्स, तो मैं उसमें जो है चेक करती हूँ कि इतनी 30 मिनट्स में मेरी क्लीनिंग हो जाएगी, तो 30 मिनट्स में कुछ मेरा खाना बन जाएगा, तो मैं वो काम करती हूँ। तो इससे जो है मैं ये डिवाइड कर लेती हूँ 2 सेक्शन, तो ये मेरा काम जो है ईज़िली हो जाता है। नंबर जो थर्ड है वो है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अच्छा, ये आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। मैं खुद भी जो है बहुत जगहों पे मल्टीटास्किंग करती हूँ और बहुत दफ़ा करती हूँ, और कभी कभी मैं मल्टीटास्किंग नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑफ़िस के काम कर रही हूँ और मुझे ब्रेक मिला है 10 मिनट का, और मैं उस 10 मिनट के अंदर मैं चाहूँ कि मैं घर के काम भी कर लूँ और जो है मैं खाना भी चूल्हे पे बनाने के लिए रख दूँ, तो ये नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी टाइम की गिर जाएगी। समटाइम्स अगर हो भी जाएगा तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी, खाने के अंदर वो टेस्ट नहीं रहेगा, नहीं खाना अच्छा बनेगा। आप ऑफ़िस के जो काम कर रहे होंगे वो आपका सही से नहीं हो रहा होगा, आप घर की जो क्लीनिंग कर रहे होंगे वो भी बस ऐसी समझे ना करने वाली क्लीनिंग होगी। तो अवॉइड करें मल्टीटास्किंग को। और अगर आप सिर्फ ऑफ़िस के अंदर बैठ के ही मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या आप घर पे भी आपको सिर्फ ऑफ़िस के काम के टाइम पे कर रहे हैं, तो आप तब मल्टीटास्किंग करें। अदरवाइज़ वर्क और होम दोनों के अंदर मल्टीटास्किंग नहीं करें। तो ये थी नंबर 3 टिप्स। अब नंबर जो 4 टिप मेरी है सेल्फ़ केयर टाइम। अगर मैं सारा दिन घर के और बाहर के और ऑफ़िस के काम करती रहूँ तो मैं तो कुछ अपने लिए कर ही नहीं सकती। मैं थक भी जाऊँगी, ना मेरी स्किन भी ख़राब होती रहेगी, मेरी हेल्थ भी ख़राब होती रहेगी। तो इसलिए प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें, चाहे आप दिन के 20 से 30 मिनट्स निकालें, पर आप निकालें। मैं चाहे कितनी भी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं 10 से 15 मिनट भी कभी कभी निकाल लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट्स निकालूँ अपने लिए, जिसमें मैं कहीं वॉक कर लूँ बाहर जाके, कभी स्किन केयर कर लेती हूँ, कभी जो है अपने लिए जो मुझे जिससे फ्रेशनेस फ़ील होती है, मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ तो मैं उससे फ़्रेश होती हूँ, मैं वो देख लेती हूँ। या मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करती हूँ तो मैं कभी कुछ वो लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड जो है फ़्रेश हो जाता है। तो अपने माइंड को आप फ्रेश रखेंगे ना, तो आपका और भी काम करने का जो तरीका होगा वो आपको डिफरेंट आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहेंगे और आप फ्रेश भी फ़ील करेंगे, कोई आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा।
और जो नंबर 5 टिप है वो है नाइट रिव्यू एंड प्रिपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरी लाइफ के अंदर। ये आखिरी टिप है, रात को 5 से 10 मिनट दिन का रिव्यू करें कि आज आपने कौन कौन से काम जो हैं वो कर लिए हैं और अभी आपके कौन से काम रहते हैं पेंडिंग के अंदर। देखिए कौन से काम कंप्लीट हुए, कौन से पेंडिंग है, और अगले दिन के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं। मैं अगले दिन का आउटफिट, लंच, डॉक्यूमेंट्स और ऑफ़िस के मुझे क्योंकि मेल्स आ जाती हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो मैं सारा बता लेती हूँ कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम ये काम करना है। तो इस तरीके से जो है ना सुबह रश कम होता है। रश सिर्फ गाड़ियों का नहीं होता, रश काम का भी होता है। तो इससे जो है ये प्रिपरेशन जो है, मेरे नाइट की जो रिव्यू एंड प्रिपरेशन है, ये बहुत ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैं रात में डिसाइड कर लेती हूँ, उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये मुझे सुबह में करने हैं। तो आपका इससे बहुत अच्छा टाइम मैनेज हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी मेरी 5 सिंपल टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी वर्क लाइफ मेंटेन करने के लिए। आप भी इन्हें ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन का सीक्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।